ये हमारा एलपीएफ ड्राइवर होता है, लो पावर फैक्टर। ये आरसी ड्राइवर होता है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन। ये भी हमारे दोनों एचपीएफ ड्राइवर। अब आप बात करेंगे कि कहीं आप देखेंगे तो ये ड्राइवर भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा कंपोनेंट्स है इस ड्राइवर की तुलना में। यहाँ डबल पॉली है, सब सेम यहाँ पे डबल पॉली है। एक एमओवी है तो एक एमओवी, ड्रम कोयल कैपेसिटर यहाँ छोटा कैपेसिटर, जबकि यहाँ बड़ा कैपेसिटर, सेम डीटी और दो कैपेसिटर एक्स्ट्रा। गाइस अगर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एलईडी, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो हमारी डीओबी है, ये तो होता है जो नॉन गारंटी वाला होता है इस टाइप्स का। इसमें 10 एलईडी है, इसमें एक और आता है जिसके अंदर 20 एलईडी होती है। तो ये वाला जो मटेरियल होता है ये हमारा होता है बिना गारंटी वाला। अगर कहीं वही कुछ बात करते हैं कि कुछ भाई लोग कहते हैं कि अल्फा डीओबी को भी आप गारंटी में दे सकते हैं, तो ये जो अल्फा डीओबी है इसमें आप देख। हेलो गाइस, कहते हैं आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ एलईडी बल्ब के बिजनेस के बारे में, कि आपको इसमें कैसे प्रॉफिट होने वाला है और इसमें जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स का ये आपका रॉ मटेरियल मिल जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात आती है कि बाजार में आपने देखा होगा कुछ बल्ब होते हैं जो 100 के 4 बिकते हैं, कुछ बल्ब होते हैं जो हमारा 100 रुपए का एक बल्ब बिकता है। तो आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा वाला बल्ब गारंटी वाला है और कौन सा वाला नॉन गारंटी। जो सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस बल्ब पे आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारा इस तरीके का गारंटी वाला बल्ब होता है, जो हमारा सिस्का टाइप का बल्ब होता है, अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाता है हमारे पास से। जो प्राइस स्टार्ट होता है इसका स्टार्ट हो जाता है 33 का, 33 रुपए, 33 रुपीज का ये स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है जो गारंटी वाला बल्ब होता है। जो बाजार में अगर आप सेल करते तो 80 से 100 रुपए का, लेकिन अगर वहीं आप इसको होलसेल करते तो 60 रुपए तक आप इसको बड़े आसानी से होलसेल कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ 65-70 रुपए का भी होलसेल होता है, और कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे 50 से 55 रुपए का भी सेल होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि इस पे आपको जो प्रॉफिट है होलसेल में कितना होगा और रिटेल में कितना होगा। अगर ये बल्ब आप लेते हैं गामा डीओबी के साथ तो ये आपको 33 से 35 रुपए का बल्ब पड़ता है। सारा खर्चा, आपकी रिप्लेसमेंट भी, आपका ट्रांसपोर्ट भी, सारा कुछ ये आपको 40 रुपए के अप्रोक्स पड़ता है। और बाजार में सेल होता है 55 रुपए का। मैक्सिमम जो आपका जाता है ये 65 रुपए तक का होलसेल में। और अगर सबसे लोवेस्ट की बात करते हैं तो 50 से 55 रुपए। तो आपको एक बल्ब पे जो मार्जिन निकल के आता है 10 से 12 रुपए का मार्जिन निकल के आता है। तो अगर हम वही बात करते हैं कि 40 रुपए पे अगर आपको 10 से 12 रुपए का मार्जिन है तो ये आपका प्रॉफिट 30% के अप्रोक्स निकल के आता है अगर आप होलसेल करते हैं, वो भी सबसे लोवेस्ट मार्जिन पे। अगर वही हम इसकी बात करते हैं हाईएस्ट मार्जिन पे, तो 40 का आपका रेडी होने के बाद अगर आपका 65 रुपए में जाता है तो एक बल्ब पे आपका 25 रुपए, 40 रुपए पे आपने 25 रुपए कमाए, 80 रुपए पे 50 रुपए, 100 रुपए पे आपने आपका 62 से 63 रुपए। तो आपने समझा 100 रुपए पे 62 से 63 रुपए, मतलब आपका जो मार्जिन है, आपका मार्जिन है 60 से 62% तक का आपका मार्जिन निकल के आ जाता है अगर आप दो बल्ब बेचते हैं। तो आपने देखा कि कैसे इस बिजनेस में आपको काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। अगर ये आपको अर्निंग, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बल्ब पे अगर आपने होलसेल ज्यादा प्राइस में किया कि 65 रुपए में गए तो एक बल्ब पे 25 रुपए। अब 100 रुपए में अगर हम बात करते तो दो बल्ब से ज्यादा आते, तो इस वजह से ये आपका जो मार्जिन होता है ये काफी ज्यादा हो जाता है। और अगर हम वही बात करते हैं कि जो हमारा डीओपी वाला बल्ब होता है जिसको हम गारंटी में नहीं देते, तो अगर उसके प्राइस की बात करें तो उसका कच्चा माल आपको 8 से 10 रुपए के बीच में मिल जाता है। और अगर उसको हम होलसेल की बात करते हैं तो अगर आप उसको होलसेल में भी सेल करते हैं, जो आपका बहुत ही बेस्ट मार्जिन भी देता है, जिसके अंदर आपको कोई गारंटी कवर नहीं करनी होती है, तो वो वाला बल्ब आपका होता है 8 से 10 रुपए का, और बाजार में होलसेलिंग उसका प्राइस होता है 12 से 14 रुपए। तो उस बल्ब पे भी आपको 25 से 30% का मार्जिन निकल के आता है। और अगर वहीं आप इसको रिटेल करते तो रिटेल में जो इसका प्राइस जाता है, रिटेल का प्राइस आपका इसका 100 के 4 या 100 के 3, मतलब 25 का एक, ये 33 का एक। तो आपका देखिए यहाँ डिवाइड करिए कि 8 रुपए पे 32 रुपए, मतलब आपका जो प्रॉफिट है 3 गुना हो गया है। और अगर आप 25 का एक बेचते हैं तो अगर आपका ये 100 के 3 है तो आपका जो मार्जिन है 4 गुने तक भी, 3 गुने से 4 गुने का आप मार्जिन अर्न करते हैं अगर आप इसको करते हैं रिटेल में। और होलसेल में जो आपका मार्जिन है वो आपका मार्जिन जो जाता है 40% तक का जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइप्स कितने होंगे आपके बल्ब के, जिसमें आपको ये पता चल सके कि कौन सा गारंटी वाला है कौन सा नहीं। यह हमारे पास जो आपको बल्ब मिलेंगे कितने टाइप के होंगे, क्योंकि बाजार में काफी ज्यादा टाइप के बल्ब चलते हैं। एक तो अगर गारंटी में बात करें तो कुछ लोग आरसी ड्राइवर भी चलाते हैं, कुछ को सजेस्ट किया जाता है कि अल्फा डीओबी भी गारंटी में चल जाती है। तो ये कितने टाइप का मटेरियल होता है, तो 5 से 6 टाइप का बल्ब का रॉ मटेरियल होता है।
क्योंकि जो भाई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कौन सा मटेरियल गारंटी के लिए है, क्योंकि उनको जैसा बताया जाता है वो एक सेल्फ ट्रस्ट पे लेके जाते हैं, एक भरोसे पे। लेकिन जब उनको बाद में पता लगता है कि ये कौन सी क्वालिटी का मटेरियल है, तो तब उनको अंदाजा लग पाता है और तब तक उन्हें काफी अच्छा खासा लॉस हो चुका होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने टाइप के आपके रॉ मटेरियल होते हैं और कितने टाइप के बल्ब रेडी होता है गारंटी और नॉन गारंटी में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके बल्ब के अंदर लगने वाला मटेरियल क्या है। गाइस अगर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एलईडी, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो हमारी डीओबी है, ये तो होता है जो नॉन गारंटी वाला होता है इस टाइप्स का। इसमें 10 एलईडी है, इसमें एक और आता है जिसके अंदर 20 एलईडी होती है। तो ये वाला जो मटेरियल होता है ये हमारा होता है बिना गारंटी वाला। अगर कहीं वही कुछ बात करते हैं कि कुछ भाई लोग कहते हैं कि अल्फा डीओबी को भी आप गारंटी में दे सकते हैं, तो ये जो अल्फा डीओबी है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ड्रम कोयल भी है, फ्यूज भी है, कैपेसिटर भी है, आईसी भी है। जबकि अगर बात करते हैं तो आईसी तो इसके अंदर भी होती है, क्योंकि आईसी के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। कोई भी सर्किट बिना आईसी के, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जो प्रोग्रामिंग है, जो डिजाइन है, सारा इसके अंदर होता है। यही फंक्शनिंग करती है, चाहे इसके अंदर हो चाहे इसके अंदर किसी के भी अंदर हो। तो इसको इसकी कंपेयर में ये जो हमारा अल्फा डीओबी है, ये अल्फा डीओबी हमारा इस डीओबी से ज्यादा रिलायबल होता है। अगर हम कहीं बात करते हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस होती है, अगर इसकी ब्राइटनेस 1% है तो इसकी ब्राइटनेस 5% होती है। इसकी कंपेयर में इसकी ब्राइटनेस जो हमारा अल्फा डीओबी होती है जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है। लेकिन अगर कहीं हम बात करते हैं तो इनको हम गारंटी में नहीं दे सकते। कुछ भाई सोचते हैं कि अल्फा डीओबी को गारंटी में दे सकते हैं, लेकिन देना सही नहीं होगा क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं, ये तो हमारी डीओबी होगी। अब आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है, एक है गामा डीओबी। ये गामा डीओबी गारंटी में चलती है, ट्रेंडिंग आइटम है। अब जब हम इन डीओबीओ की बात करते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि क्या ये डीओबी भी गारंटी वाली, क्योंकि जो भाई पहले से कर रहे हैं उनको पता है कि डीओबी एक अलग आइटम है, ये गारंटी में कभी नहीं चलता। तो वहीं अगर हम बात करते हैं जो हमारी गामा डीओबी होती है, ये चलती है गारंटी में। अब हम बात करते हैं कि इस डीओबी के साथ जो ये गामा डीओबी है, ये सर्किट मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं इस वाली गामा डीओबी की, तो इसमें आपको कोई सर्किट नहीं मिलता है, जो एक्सटर्नल सर्किट है। वजह इसमें ये होती है क्योंकि जो ये वाला रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारी एसएमडी एमओबी होती है। तो एमओबी इस पे लगी होती है और जो ये हमारे एसी पॉइंट होते हैं, इससे यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारी एमओबी यहाँ पे हो जाती है और फ्यूज यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है एसी पॉइंट्स पे, जो कि सेम अगर आप बात करते तो इसके अंदर भी यही है, एमओबी और फ्यूज। तो ये वाली एमओबी इस पे यहाँ दे दी गई और फ्यूज को एक्सटर्नल लगा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमने एक और चीज को यहाँ पे मिस किया हुआ है कि इस पे ब्रिज नहीं लगा हुआ, जबकि इस गामा डीओबी पे ब्रिज, तो ये ब्रिज इस पे हमने एसपीडी पे शिफ्ट कर दिया, तो इसलिए ये एसपीडी के साथ वर्क करता है, नॉन एसपीडी वर्किंग करता है। तो ये वाली अगर गामा डीओबी है, अगर आप अच्छी खासी ब्रांडेड कंपनियों के अंदर भी देखेंगे तो इसी टाइप्स के आपको गामा डीओबी मिल जाएगी। अब ये तो बात आती है हमारी गामा की। एक तो सब मैं इनके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा कि किसका क्या ड्रॉबैक्स है। अब इसके बाद इन सबको सबसे अलग जो चीज आती है वो आती है हमारी ड्राइवर बेस। अब ड्राइवर में काफी चीजें आ जाती है, क्योंकि मेरे भाइयों को नहीं पता होता जो नया बिजनेस कर रहे हैं कि कौन सा ड्राइवर गारंटी में दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा एलपीएफ ड्राइवर होता है, लो पावर फैक्टर। ये आरसी ड्राइवर होता है, रजिस्टेंस कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन। ये भी हमारे दोनों एचपीएफ ड्राइवर। अब आप बात करेंगे कि कहीं आप देखेंगे तो ये ड्राइवर भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा कंपोनेंट्स है इस ड्राइवर की तुलना में। यहाँ डबल पॉली है, सब सेम यहाँ पे डबल पॉली है। एक एमओबी है तो एक एमओबी, ड्रम कोयल कैपेसिटर, यहाँ छोटा कैपेसिटर जबकि यहाँ बड़ा कैपेसिटर, सेम ड्यूटी और 2 कैपेसिटर एक्स्ट्रा। तो ये डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है और ये कितने केवी सर्ज पाते हैं। तो आउटडेटेड वर्जन है, बाजार में आजकल बहुत ज्यादा चले हुए हैं। अब ये ड्राइवर की अगर बात करते हैं तो ये ड्राइवर मिल जाता है मात्र 10 रुपए का, 10 से 11 रुपए का ये ड्राइवर हो जाता है। और अगर हम वही बात करते हैं इस ड्राइवर की, तो ये 19 से 20 रुपए का, 18 रुपए का आपको मिलता है। तो आपने देखा कि एक बल्ब पे 8 रुपए का डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से डिफरेंस के कारण, जो कि हमें नहीं पता होता। हर हम कहते हैं कि हमारा बल्ब सस्ता है, यह सर कहीं और सस्ता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है कि आपको इस चीज को समझना पड़ेगा खुद से कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो ये तो हमारे एचपीएफ होते हैं। यही मैं बात करता हूँ तो आरसी ड्राइवर और एलपीएफ। तो एलपीएफ और आरसी ड्राइवर भी दोनों हमारे 8 से 9 रुपए के प्राइस के दोनों ही ड्राइवर हो जाते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो 7 रुपए तक ये आपका, 8 रुपए या 7 रुपए तक ये भी अवेलेबल हो जाता है। तो आपने देखा है 19 रुपए से 7 रुपए, 12 रुपए का
जबकि आप अगर बल्ब की बात करेंगे तो बल्ब सेम ऐसा ही दिखेगा, लेकिन इसके अंदर जो लगने वाला आइटम है इसने 12 रुपए को चेंज किया। अब 12 रुपए मतलब 40 रुपए, 12 रुपए मतलब आपके 30% के अप्रोक्स 25 से एबव जो है आपका परसेंटेज का प्राइस का जो डिफरेंस है। तो आपको समझना होगा कि आपके बल्ब के अंदर जो मटेरियल लगा है वो कौन सा लगा है, क्या वो आपका हमारा ये वाली डीओबी लगी है, अल्फा डीओबी लगी है, ये हमारा आरसी ड्राइवर लगा है, ये एलपीएफ ड्राइवर लगा है, ये इस तरीके का ड्राइवर लगा है जो सस्ता बाजार में मिल जाता है, ये आपका सबसे हैवी 4 kV 440 वोल्टेज पार कुछ इस तरीके का आपका ड्राइवर लगा हुआ है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके बल्ब के अंदर क्या मटेरियल, तभी आप वेरीफाई कर पाएंगे कि कौन सा किस क्वालिटी का और किस प्राइस का आइटम है। अब हम बात करते हैं कि हमारा बल्ब 2 टाइप्स का होता है, एक फिलिप्स टाइप का, एक हमारा होता है सिस्का टाइप्स का। अब सिस्का टाइप्स और फिलिप्स टाइप में आपका क्या डिफरेंस आता है? सिस्का टाइप का जो बीम एंगल है, जो हमारा डिफ्यूजर होता है काफी बड़ा होता है, जबकि सिस्का टाइप का कम होता है। और अगर आप बात करते हैं डिफ्यूजर के कलर भी आप कहीं वेरीफाई कर पाएंगे तो ये प्योर मिल्की व्हाइट होता है, जबकि ये कहीं हल्का सा ज्यादा लाइट हो जाता है, तो इनकी ब्राइटनेस में भी काफी डिफरेंस आता है, इसमें काफी तेज ग्लो दिखता है, जबकि अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल मून लाइट की तरह बिल्कुल कूल दिखता है। तो ये हमारे टाइप्स हो गए एलईडी बल्ब के। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा नॉन गारंटी का डीओबी का बल्ब है, तो मैं उसको भी दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। तो गाइस अगर आपको कैसे देखना पड़ेगा कि कौन सा गारंटी वाला है कौन सा नहीं, तो आपको बिल्कुल ये हाथ में लेने पे ही पता लग जाएगा। और अगर बात करते हैं ऐसे ओपन करने की, तो आपको ये जो बॉडी है बहुत ही हल्की बॉडी मिलेगी, और इसका डिफ्यूजर अगर गिराते तो कुछ ऐसी साउंड आएगी, कोई साउंड नहीं, बहुत ही डल साउंड आएगी। लेकिन अगर हम वही गारंटी वाले की बात करते हैं तो एक आपको बहुत ही हैवी साउंड आती है। तो ये तो इसके डिफ्यूजर की क्वालिटी में ही आपको पता लग जाएगा, बहुत हैवी डिफ्यूजर होता है गारंटी वाला। और जो नॉन गारंटी होता है तो इसके अंदर आप एल्युमिनियम की जो प्लेट है इसी से पता लग जाएगा, क्योंकि ये जो होती है बहुत हल्की प्लेट होती है और बहुत हैवी होती है और एल्युमिनियम बॉडी होती है। यहाँ आप देख भी पाएंगे अगर अंदर, तो इसमें एल्युमिनियम लगा होता है। अगर वहीं इन कंपेयर बात करते तो इसके अंदर कोई एल्युमिनियम नहीं होता, क्योंकि ये 8 से 9 रुपए का बल्ब होता है और ये हमारा 35 से 40 रुपए का बल्ब होता है। तो अब मैं बात करता हूं कि आपको ये सारी चीजें आई होप सो कि समझ आया हो कि आपको ये बिजनेस कैसे करना है। तो गाइस कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो? आई होप सो कि आपके ये वीडियो समझ आया हो, क्योंकि मेरा जो मेन उद्देश्य था कि अगर आप एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहते तो जब तक आपको उसके बारे में पूरी डीपली नॉलेज नहीं होगी, पता नहीं होगा कि कितने टाइप्स का मटेरियल होता है, कितने टाइप्स का नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जब हम मार्केट में जाते हैं या हम जिससे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस कंपनी के साथ जाते हैं, तो वहाँ जो हमें प्राइस मिलता है, जबकि हम दूसरी कंपनी में जो प्राइस होता है तो हमें लगता है कि इसमें काफ़ी डिफरेंसेस है और प्राइस जो है काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाँ हम बात कर रहे होते हैं कि दूसरी कंपनी का जो मटेरियल है, ऐसा हो जाता है कि उसमें एलपीएफ ड्राइवर हो सकता है, ये आरसी ड्राइवर हो सकता है, लेकिन जो दूसरी कंपनी आपको दे रही है, जो आपको थोड़ा प्राइस हाइक दे रही है, तो वहाँ मटेरियल किस टाइप्स का है। तो मैंने यही इस वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करी कि जो आपको बल्ब का रॉ मटेरियल है वो कितने टाइप्स का होता है और उसका अप्रॉक्स प्राइस क्या होता है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ बहुत सस्ते में मिलती है या बहुत ही डिफरेंट प्राइस होता है तो ऑब्वियसली उसमें सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य था कि आपको एलईडी बल्ब के बिजनेस के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देना, ताकि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं एलईडी बल्ब का तो उसका पूरे डिटेल आपके पास हो, ताकि आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो कि कोई आपको सस्ता माल महंगे में दे दे। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।